नमस्कार मित्रों, आज हिंदी क्लास फर्स्ट में की ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे जिससे अगर हम लोग हिंदी शुरू कर रहे हैं तो हमें बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी होते हैं। और परीक्षाओं में जब वो आ जाते हैं तो हमें लगता है कि चीज़ें बहुत सिंपल हैं, लेकिन हमसे कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ क्या हैं, हिंदी के उद्भव का क्रम क्या होगा, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इन सभी के जो प्रश्न के उत्तर हैं, और कम से कम हम लोग 30 प्रश्न जो है इस ऑडियो सीरीज से तैयार करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हिंदी क्या है। हिंदी देखिए एक भाषा है, ठीक है। और हिंदी की जो आदि जननी है वो कौन सी है, वो संस्कृत है, ठीक है। अगर लोग पूछते हैं कि हिंदी जो है उसका विकास कैसे हुआ, तो हिंदी जो है सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली में, पाली के बाद प्राकृतिक में, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश में, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट में, अवहट्ट के बाद में प्राचीन या आपकी प्राचीन हिंदी जो है उसका विकास हुआ। अगर देखते हैं कि हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है। और राजभाषा जो है एक संवैधानिक शब्द है, और हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा जो है घोषित किया गया था, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 343 में है, जो संघ की राजभाषा है। राजभाषा आयोग का जो गठन है वो 1955 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो बीजी खरे थे। और हिंदी में जो है खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा जो है वो रचित जो है प्रिय प्रवास था, प्रिय प्रवास था, ठीक है। हिंदी को कई काल में हम बांटते हैं, जिसमें आदिकाल जो है वो आपका, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, वो 6 से 50 ईस्वी से लेकर 13 से 50 ईस्वी है। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल जिसे बोलते हैं हम, वो 13 से 50 ईस्वी से 16 से 50 ईस्वी है। वही उत्तर मध्यकाल जिसे ऋतकाल हम लोग बोलते हैं, 16 से 50 ईस्वी से 18 से 50 ईस्वी है। और आधुनिक काल जो 18 से 50 से जो अब तक चल रहा है वो हमारा आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। देखिए, भाषा के स्थान पर जो हिंदी या हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो अमीर खुसरो जी ने किया था। फिर पूछता है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। फिर पूछता है कौन कौन सी बोलियां हैं, तो आपकी खड़ी बोली है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है और हरियाणवी है। अगर इसे हम एक ट्रिक के द्वारा याद करते हैं तो उसे हम खबू बहका, खा से आपकी खड़ी बोली हो जाएगी, बू से आपका बुंदेली हो जाएगी, बा से ब्रजभाषा हो जाएगी, हा से हरियाणवी हो जाएगी, का से कन्नौजी हो जाएगी। अगर पूर्वी हिंदी की पूछता है कितनी बोलियां हैं, तो पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, जिसमें आपका जो है पहली अवधी है जो ज़्यादातर एमपी में बोली जाती है। बघेली जो है वो छत्तीसगढ़ की भाषा है, जो छत्तीसगढ़ी है वो आपकी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ज़्यादातर। अगर पूछता है राजस्थान हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो राजस्थान हिंदी की 4 बोलियां हैं, और जिसमें आपकी मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी है। अगर इसका ट्रिक हम लोग देखते हैं तो जय में मामा, तो ज से आपका जयपुरी हो जाएगा, में से आपका मेवाती हो जाएगी, माँ से मारवाड़ी और माँ से मालवी हो जाएगी। फिर पूछता है कि पहाड़ी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, पहला कमाऊनी है, दूसरा गढ़वाली है। गढ़वाली को एक नाम से और जानते हैं, वो है मध्यवर्ती बोली। अगर पूछता है कि बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो बिहारी हिंदी की आपकी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं आपकी बिहारी हिंदी की जो 3 बोलियां हैं, पहला जो है वो मगही है, दूसरा है आपका भोजपुरी है, और तीसरा आपका मैथिली है। अगर देखा जाए तो साहित्यिक दृष्टिकोण से जो है सबसे महत्वपूर्ण बोली जो है वो पिंगल है, जिसे हम लोग ब्रजभाषा भी कहते हैं। हिंदी का जो है पहला समाचार पत्र है वो उत्तम मार्तंड था। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। खड़ी बोली हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो रानी केतकी की कहानी है, जिसे इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखा गया है। हमने आपको बता ही दिया है कि हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की भाषा तथा देवनागरी को लिपि कहा गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बीजी खरे। इनका पूरा नाम जो है वो क्या है, बाल गंगाधर खरे। फिर आपका प्रश्न आता है कि सबसे अधिक जो है विश्व में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है आपकी चीनी। चीनी के बाद में जो है अंग्रेजी का नंबर आता है, और अंग्रेजी के बाद में हिंदी का। तो अगर पूछता है कि हिंद सबसे अधिक
बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो चीनी है। हिंदी का कौन सा स्थान आता है? तो तीसरा स्थान आता है। भारतीय लिपि में अगर पूछता है सबसेट लिपि कौन सी है? तो आपकी ब्राह्मी लिपि है। और देवनागरी का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ठीक है। हिंदी का संबंध अगर पूछता है कि किससे है तो आपका सुरसेनी अपभ्रंश से है। ठीक है। अब पूछता है कि अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी किसने कहा? तो वो चंद्रधर शर्मा गुर्जरी ने कहा। देखिए, साहित्यिक अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और जो खड़ी बोली अगर पूछता है कि प्रथम कवि कौन है तो आपके अमीर खुसरो जी हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी है जिसे आप लोग ऑडियो रिवीजन के माध्यम से बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे। और अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको हिंदी का जो सिलेबस है वो टेट में क्या होता है और सुपर टेट में क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। और इसके बाद में हम लोग हिंदी की क्लासें शुरू करेंगे। और 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैं लाइव क्लास लेना शुरू कर दूँगा। थैंक यू।